नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अनुष्ठान जारी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एक एक करके शास्त्रवत विधियों से पूजा पाठ संपन्न किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला के विग्रह को स्थापित कर दिया गया है। गुरुवार शाम को ये शुभ कार्य संपन्न किया गया, जब रामलला की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित हो गई। एक तरह से सदियों बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजित हो चुके हैं। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो देखिए, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि श्री रामलला अपने गर्भगृह में विराजित हो चुके हैं और अब सिर्फ 22 तारीख का इंतजार है, सोमवार का इंतजार, जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यही वो मूर्ति है जिनको विराजमान कर दिया गया है। सदियों बाद अपने घर लौट आए हैं श्री रामलला और सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम और पूरा देश उत्साहित है, सोमवार का इंतजार कर रहा है, क्योंकि 22 जनवरी इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने के लिए जा रही है। गर्भगृह में विराजमान हुए हैं रामलला और बता दें आपको कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। गुरुवार शाम को ये विराजमान हुए हैं और पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ इनको विराजमान किया गया है। ऐसे में बता दें, इससे पहले श्री रामलला की जो चांदी की मूर्ति थी, 20 किलो उसका वजन था तकरीबन, उसको पूरे मंदिर परिसर में घुमाया गया था, भ्रमण कराया गया था और उसके बाद से ये जो मूर्ति योगीराज ने बनाई है, इस मूर्ति को स्थापित किया गया। गुरुवार की शाम को स्थापित किया गया मूर्ति को और सदियों पुराना इंतजार अब खत्म हो चुका है। बस 22 जनवरी का इंतजार है, जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होगा। जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, हर कोई उत्साहित है और हर जगह से काफ़ी अनोखी चीज़ें आ रही है। 108 फीट अगरबत्ती भी बन के आई, जिसको जला दिया गया है। 45 दिनों तक तकरीबन ये अगरबत्ती जलेगी और पूरे अयोध्या में महकेगी। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। रामलला की मूर्ति बाल स्वरूप में विराजमान हो चुकी है अपने गर्भगृह में और प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को होने जा रही है। प्रधानमंत्री के हाथों ये प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में आपको बता दें कि तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों पे चल रही है। तो गर्भगृह में विराजमान हुए हैं श्री रामलला और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, यही वो मूर्ति है जो कि योगीराज ने बनाई है। कई दिनों की मेहनत लगी है इस मूर्ति को बनाने में। ऐसे में जब विराजमान हो रहे थे तब भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। अभिनव आनंद अयोध्या से सीधे जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए, गुरुवार को विराजमान हो गए रामलला, लंबा इंतजार खत्म हो गया है। अब 22 तारीख का इंतजार है, जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। जी जी बिल्कुल छोटी, बता दूं आपको कि अयोध्या की खबरें हों या अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जो तमाम बड़ी खबरें हैं, उनको लगातार अपने इंडिया वॉइस के दर्शकों को अपडेट कराता रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दूं कि आज महाअनुष्ठान का आज चौथा दिन है और अब आज बता दें कि आज औषधा दिवस, श्री राम वैदिक मंत्रों के द्वारा औषधा दिवस, केशरा दिवस और गीता दिवस के साथ ही आज पूजा को स्टार्ट किया जाएगा। आपको बता दो कि आज भगवान जो मूर्ति है उन्हीं के सामने आरोड़ी कुंडों में अग्नि को बिल्कुल प्रकट किया जाएगा। जी, और क्या कुछ आज के दिन होगा, फिर 22 तारीख तक क्या क्या ऐसी विधि विधान है जिसके जरिए यहाँ पे रामलला की फिर लास्ट में प्राण प्रतिष्ठा होगी? जी जी बिल्कुल बता दूं कि पूरे अयोध्या में बिल्कुल एकदम राममय माहौल हो चुका है, भगवा हो चुका है। पूरा अयोध्या पूरा राममय हो चुका है। जगह जगह पर अनुष्ठान हो रहे हैं, जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जगह जगह पर रामलीला मंचन किया जा रहा है
और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जगह जगह से भगवान राम के लिए जो भी लोग अपनी आहुति देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल अयोध्या पहुंच रही है। चाहे माँ सीता के लिए उनके उनके मायके से उनका आभूषण हो या भगवान राम के ननिहाल से उनका चावल हो, और साथ ही जहां भगवान राम के चित्रकूट से उनके उनके चरण पादुका रहे हों, उस कहीं ना कहीं लोग अपने आहुतियों को अयोध्या में लेके आ रहे हैं और भगवान राम को समर्पित कर रहे हैं। उत्साह तो काफी देखने को मिल रहा है और ना सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो क्या आज से भीड़ जुटनी, लोगों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? किस तरीके की तैयारी 22 तारीख को लेकर हो रही है? बिल्कुल बता दो कि जिस तरह से आपको पहले बताया जा चुका है कि जो यूपी एटीएस बिल्कुल अपने जिसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, बिल्कुल यूपी अयोध्या की जो जिम्मेदारी थी वो एटीएस ने स्वयं संभाली है। आपको जिला प्रशासन हो, नगर निगम प्रशासन हो, बिल्कुल मुस्तैद है, पूरे अयोध्या को येलो जोन में बांटा गया है। और चूंकि आज 19 तारीख है, आज से अयोध्या की जो भी सीमाएं होंगी बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी। जिनके पास आधार कार्ड होंगे, अयोध्या के जो लोकल निवासी होंगे उनके पास आधार कार्ड होगा, वही केवल अयोध्या में प्रवेश पा सकेंगे। और साथ ही आपको बता दें जो बाहरी गाड़ियां हैं बिल्कुल प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। पूरे अयोध्या को बिल्कुल सील बंद कर दिया गया है। जी, क्या कुछ अभी मंदिर के अंदर हो रहा है और किस विधि विधान से सुबह शाम को पूजा होती है? जी जी बिल्कुल बता दो, जैसा आप बताया जा चुका है कि आज मन अनुष्ठान का जो है आज चौथा दिन है। चौथा दिन अपने में ही बहुत खास है, क्योंकि आज भगवान राम को उनके सामने ही अरणी मंथन होगा। मंथन के साथ भगवान अग्नि को प्रकट किया जाएगा अरणी मंथन के द्वारा। आज बता दो कि औषधा दिवस, केसरा दिवस और घृता दिवस करके भगवान राम का जो प्रतिमा उन्हीं के सामने इन सभी वैदिक मंत्रों द्वारा स्थापित किया जाएगा। जी ठीक है अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। मैदानी इलाकों में शीतलहर का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 4 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कह दिया पंजाब, झारखंड, बिहार, बंगाल, यूपी में घना कोहरा रहेगा। कोहरे के कारण कई उड़ानों और ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। तो मैदानी इलाकों में शीतलहर का सितम लगातार जारी रहेगा। तकरीबन 4 दिनों तक कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। इससे पहले भी मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट और येलो अलर्ट कई जगह जारी की गई थी। मैदानी इलाकों में शीतलहर का सितम लगातार इसी तरीके से रहेगा, ये मौसम विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है। कोहरे का सितम भी कम नहीं होगा। कोहरे के कारण कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। ऐसे में लोगों से कहा जा रहा है कि सोच समझ के सड़कों पर निकले और वाहन की रफ्तार धीमी करें ताकि आप इस तरीके की दुर्घटनाओं से बच सके। क्योंकि कोहरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। पंजाब, झारखंड, बिहार, बंगाल, यूपी में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और बता दें कोहरे के कारण कई ट्रेनें, कई उड़ानें भी रद्द हो चुकी हैं, देरी से चल रही हैं। असर हर जगह देखने को मिल रहा है कोहरे का। और ऐसे में बता दें पूरे उत्तर भारत जो है वो कोहरे की चपेट में है। कम होने का कोहरा नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में आने वाले कुछ दिनों तक यही स्थिति बरकरार रहेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि इसी तरीके से कोहरे का सितम झेलना पड़ेगा। उत्तर भारत के लोगों को अभी तक राहत नहीं मिली है और ना आने वाले दिनों में राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से शीतलहर पड़ रही है उससे ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि इस बार की ठंड किस तरीके से सितम ढा रही है। आने वाले कुछ दिनों तक बिल्कुल भी राहत नहीं मिलेगी। तो हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। प्रवीण गाजियाबाद से ज़्यादा जानकारी देंगे, अनिल पाठक लखनऊ से जुड़ चुके हैं, अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, कुछ देर में मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ जुड़ेंगे अमरोहा से। सबसे पहले अजय बताइए कि दिल्ली एनसीआर में क्या स्थिति? तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहर काफी महसूस की जा रही है, क्योंकि हवाओं के साथ ऐसे में घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की महसूस की जा रही है। बुजुर्ग, बच्चे आखिरकार
कहाँ जाए, क्योंकि ऐसे में स्कूल भी दिल्ली के खुले हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं। सुबह सुबह 8 बजे का समय होता है और काफी ठंड महसूस की जाती है। यानी कहीं ना कहीं अभी बच्चों को भी ये जो मुसीबत है, जो ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के अंदर लगातार अभी कई दिन तक इसी तरह से स्थिति बनी रहेगी, या फिर 2 से 3 दिन के बाद दिल्ली का बारिश होती है तो कहीं मौसम का जो तब्दील है वो बदल जा सकता है। लेकिन दिन में थोड़ी धूप होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो ठंडी हवाएं चलती है वो काफी नुकसानदायक होती है, जिससे लोगों को बीमार कर सकती हैं। और लोग जो अलाव का सहारा ले रहे हैं, कुछ लोग घरों के अंदर अलाव लगाकर सिकाई करते हैं, उसके कारण कई जगह आग भी लगने की संभावना सामने आई होती है। देखिए कहीं ना कहीं जो ठंड है वो दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक देखने को मिलेगी और आने वाले वक्त में इससे और ज्यादा भी महसूस की जा सकती है। जी बिल्कुल। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो प्रवीण, गाजियाबाद में क्या हालात है? इस स्थिति आपको बता दें, गाजियाबाद में लगातार शीतलहर चल रही है और कोहरे के साथ साथ काफी लोगों को परेशानी भी हो रही है। सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और जो लोग सिर्फ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उनको भी उनकी भी संख्या काफी कम दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में जैसे जैसे बर्फ पड़ रही है, वैसी उसी मैदानों में लगातार ठंड पड़ रही है। गाजियाबाद के तापमान की अगर बात करें तो गाजियाबाद का तापमान का आज जो है 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कल के मुकाबले आज गाजियाबाद में ज्यादा ठंड है और कोहरा भी सड़कों पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। और विजिबिलिटी की अगर बात करें सड़कों पर, तो विजिबिलिटी 10 से 8 मीटर की रह गई है, जिससे लोगों को काफी सड़कों पर वाहन चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस भी एडवाइजरी जारी कर रही है, अनाउंसमेंट कर रही है कि कोहरे से बचाव करें और अगर जो वाहन चलाते हैं उसकी स्पीड कम रखें और कोहरे के दौरान वाहनों की हेडलाइट, फॉग लाइट वगैरह ये सब जला के रखें। और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी जो बड़े वाहन होते हैं, ट्रक, बस और गाड़ियां, उन पर रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टिव स्पीकर चिपकाए जा रहे हैं, ताकि कोहरे में सामने वाले वाहन को देखा जा सके, कोई दुर्घटना ना घट सके। ट्रैफिक पुलिस लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही है, लोगों से आग्रह कर रही है। और जैसा कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में काफी ठंड भी बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये ठंड बढ़ती रहेगी। जी अनिल, क्या यही हालात लखनऊ में भी नजर आ रही हैं? लखनऊ में भी ठंड का प्रकोप एकदम चरम पे है। आम जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गलन और ठिठुरन से लोग परेशान हैं। कोहरा भी घना छाया हुआ है। सड़कों पर लोगों की संख्या बहुत कम देखी जा रही है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, कोई आग के सहारे है, कोई हीटर के सहारे है, तो कोई ब्लोअर के सहारे अपना जीवन जो है ठंड से बचाने को कोशिश कर रहा है। जैसा कि सरकार ने भी स्कूल कॉलेजों को यहाँ पे बंद कर दिया है और ठंड को देखते हुए अभी ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो ये स्कूल बंद किए गए हैं 20 जनवरी तक, ये तारीख और आगे भी बढ़ सकती है। लखनऊ की सड़कों का हाल बड़ा बुरा है। वाहनों की संख्या, आम यातायात काफी प्रभावित है। जी बिल्कुल, आम यातायात काफी प्रभावित है। और अजय, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप सड़क पे निकल रहे हैं खासकर वाहन से, तो काफी सावधानी बरतने की जरूरत है आपको। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें दिल्ली की, तो लगातार जिस तरह से ट्रैफिक दिल्ली के सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आज वर्किंग डे का दिन है और लोग सुबह अपने ही ड्यूटी निकलते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति जो स्पीड होती है वो लोग खुद इस समय समझ गए कि ऐसे में कोहरे में गाड़ी कम हल्की चलानी चाहिए, इंडिकेटर और हेडलाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कोई भी सामने से, क्योंकि सुबह सुबह काफी कोहरा होता है और ऐसे में ठंड, जो स्कूल बच्चे जाते हैं या जो मजदूरी के लोग सुबह सुबह निकलते हैं घर से मजदूरी के लिए, वो भी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार रोड क्रॉस करते हैं जल्दीबाजी में। कैसे देखना चाहे वो बस स्टैंड की तरफ चले आइए या फिर अस्पताल की तरफ या रेलवे स्टेशन, उस जो मेन बाजारें होती है, सब्जी मंडी की तरफ होता है, तो उसमें काफी भीड़ होती है। लेकिन उस वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस मौजूद खड़ी होती है और ट्रैफिक को बड़े ही आसानी से तरीके से उसको निकाला जाता है कि किसी कोई भी हादसे का सामना ना करना पड़े। लेकिन दिल्ली की जो ठंड है अभी लगातार बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है। अब देखना यह होगा दिल्ली सरकार ने अभी तक स्कूल क्यों नहीं बंद किए, क्योंकि जिस स्थिति में दिल्ली की ठंडा न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री मान था शाम का, तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दिल्ली सरकार ने जो पहले छुट्टियां की थी, लेकिन अभी भी गाइडलाइन जारी की, अभी स्कूल खुले रहेंगे, तो देखना होगा कि दिल्ली सरकार स्कूल की छुट्टी करती है या नहीं करती है। तो बिल्कुल, सुशील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। सुशील, क्या हालात गाजीपुर में है, क्या अपडेट देंगे? आवाज पहुंच पा रही सुशील आप तक? ठीक है, तकनीकी खामी है, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे सुशील को। ऐसे में अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो क्या यहाँ पे बच्चों की स्कूल की छुट्टी अभी भी जारी है
या बच्चों की स्कूल की छुट्टी रद्द हो चुकी है, स्कूल खुल चुके हैं क्या प्रवीण? स्थिति आपको बता दें, गाजियाबाद में जो स्कूलों की छुट्टी के जिलाधिकारी ने आदेश दिए थे 18 तक, लेकिन कल सर्दी को देखते हुए गाजियाबाद जिलाधिकारी ने 19 और 20 दिन की 2 दिन की छुट्टी के आदेश दिए हैं, लेकिन 9वीं से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन देखा जाए गाजियाबाद के जो स्कूल है प्राइवेट, वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और स्कूल खोले हुए हैं, और नौनिहालों को जो बच्चे हैं छोटे 9वीं से लेकर कक्षा 8 तक के मजबूरन स्कूल को जाना पड़ रहा। परिजन जब उनसे कहते हैं या पूछते हैं कि स्कूलों की छुट्टी जिलाधिकारी द्वारा दी गई है, उसके बावजूद उनको डांटते हैं कि स्कूल आपको आना पड़ेगा। बच्चों को मजबूरी में स्कूल आना पड़ रहा है। सर्दी के बीच में कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना गाजियाबाद के सारे स्कूल करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं जब इस मामले में हमने बीएसए से बात की तो उन्होंने कहा इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो सब कार्रवाई के नाम पर ठंडे बस्ते में रखेंगे और बच्चों को ना ऐसे में सर्दी में कोहरे में स्कूल में आना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में अगर सर्दी बढ़ती है, फिलहाल अभी 2 दिन की छुट्टी दी गई है 9वीं से कक्षा 8 तक की, और स्कूलों का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक का है। और आने वाले दिनों में अगर सर्दी बढ़ती है तो शायद जिलाधिकारी के आदेश से आगे 2 दिन की छुट्टी और बढ़ा सकती है, लेकिन 26 जनवरी तक सर्दी कम होने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी सुशील, क्या अपडेट मौसम को लेकर गाजीपुर में? अगर स्वीटी जी हम गाजीपुर की बात करें तो यहाँ पर सर्द हवाओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे विद्यालयों को लेकर है। जनवरी में स्वीटी जी हम कहें तो जो भी सरकारी विद्यालय हैं वो खुले ही नहीं हैं, और डीएम ने ये आदेश भी दिया है कि 1 से लेकर 8 तक के जो भी विद्यालय हैं वो 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। और जो नौनिहाल है आंगनबाड़ी केंद्रों में जाते हैं, जो सरकार की योजना है जो बच्चों को साक्षर करते हैं, उनको 24 जनवरी तक आंगनबाड़ी के केंद्रों को बंद कर दिया गया है। और यातायात काफी यहाँ पर प्रभाव डाला है यहाँ पर सर्द हवाओं ने, और ठंड ने लगातार लोगों को परेशान किया है। किसानों की समस्याओं की बात करें तो किसानों की समस्याएं ठंड में और ज्यादा बढ़ जाती हैं, और सब्जी मंडी से लेके हर रोज जो भी उनके दैनिक कार्य हैं वो सही से हो नहीं पा रहे हैं। और इसके साथ ही स्वीटी जी विद्यालय से लेके हम कहें तो अलाव भी एक बड़ा अलाव का सहारा भी लोग लेते हैं, जो कि आग के सामने लोग बैठते हैं, आग की ठिठुरन से लोगों को निजात मिल सके। लेकिन ठंड में लगातार गाजीपुर जिले की भी हम बात करें तो यहाँ पर ठंड से काफी लोग परेशान हैं। अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ पर डॉक्टर भी काफी परेशान है। गाजीपुर जिले के हर ब्लॉक की बात करें तो जैसे कि बगल के रेतीपुर गाँव की मैं बात करूँ, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हम कहें कि गाँव है, दूसरा स्थान है, वहाँ पर भी जब अस्पताल में हमने बात की तो वहाँ पर डॉक्टर मनीष चार्ज पर हैं, तो उन्होंने कहा कि सुशील यहाँ पर भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन डॉक्टर मनीष ने ये साफ शब्दों में कहा कि पूरी तरीके से डॉक्टरों ने भी ये कमर कस ली है कि ठंड के मौसम में जो भी लोग आते हैं, चाहे अस्थमा के मरीज हों, चाहे सांस के मरीज हों, और भी जो कि बहुत सारी ऐसी ठंड भी लोगों को लग जा रही है, तो उन्होंने साफ ये निर्देश दिया है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं उनका इलाज हो और लोगों को निजात मिल सके। लेकिन डॉक्टरों ने भी ये साफ कहा है कि ठंड के मौसम में कम से कम आप बाहर ना निकले, लेकिन जो भी दैनिक काम है लोग बाहर निकल रहे हैं। विद्यालय बंद हो गए हैं जनवरी तक। मुझे ऐसा मौसम का जो अनुमान है चुची जी वहां पर ये अलर्ट भी हुआ है कि जनवरी तक शायद मौसम से निजात नहीं मिल पाए। गाड़ियां प्रभावित हैं, जो ट्रेनें हैं वो भी लेट चल रही हैं। समय पे जो भी ट्रेनें चल रही थी वो अब इस समय ट्रेन हो या बस हो और कोई भी यातायात के साधन हो, काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ से जो अभी खबर आई, जब हम लोग सुबह बात कर रहे थे स्वीटी जी, तो अभी जो 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहा है, गाजीपुर से बड़ा कुंभा एक जा रहा है, जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। तो आज लोगों ने कहा कि किसी तरीके से हम अयोध्या जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मौसम की वजह से रामलला के दर्शन के लिए जो लोग लालायित है वहां पर भी काफी दिक्कतें हो रही है। लेकिन गाजीपुर से स्वीटी जी हम आपको यही बताएंगे कि काफी सर्द हवाएं यहाँ पर चल रही है। और कल जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो यहाँ पे कुछ जगहों पे गाजीपुर जिले में स्वीटी जी बूंदाबांदी भी हुई है, जनजीवन काफी अस्त व्यस्त रहा। जी बिल्कुल, हर किसी का जनजीवन बिल्कुल तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। अनिल, अगर ऐसे में बात की जाए तो देखिए इस समय जो है वो स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक ये ठंड हो जाती है। ऐसे में क्या इंतज़ाम अस्पताल में है, क्या लोगों की भारी संख्या वहाँ पे जा रही है इलाज करवाने के लिए, किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है? छोटी जी खासकर बात करें लखनऊ की, तो यहाँ पर अस्पताल में जो हृदय रोगी हैं इनकी संख्या जो है वो बढ़ गई है और पूरा इंतजाम डॉक्टरों की तरफ से उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है।
प्रशासन की तरफ से जगह जगह अलाव जलवाए गए हैं, ट्रेन बसेरे खोले गए हैं और पूरा इंतजाम प्रशासन की तरफ से कंबल भी वितरण किया जा रहा है। भरपूर कोशिश की जा रही है। जो निजी संस्थाएं हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा भी राहत कार्य जो है लगातार जारी है। कंबल वितरण किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो दिहाड़ी मजदूरों पे है, जो कस्बों से, जिलों से लखनऊ में आए हुए हैं और जगह जगह झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इनकी रोजी रोटी पर एक बड़ा संकट आ गया है। सब दुबक गए हैं, घर में बैठ गए हैं, अलाव के सहारे हैं, हीटर के सहारे हैं, ब्लोअर के सहारे हैं। आम जीवन, जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त आप देख सकते हैं। सड़कों पर इसका साफ असर देखने को मिलता है। बाजार जी पर बिल्कुल, भी इसलिए काफी पूरा असर जरूरी हो दिखाई जाता पड़ है रहा कि सब अपना ख्याल रखें, जरूरत ना पड़े तो घरों से बाहर ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मैदानी इलाकों में शीतलहर लगातार जारी है, कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है और अगले 4 से 5 दिनों तक ये कम नहीं होने वाला है, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।